तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप लोग देख रहे हैं अमित X4। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक मूवी की, जिस मूवी का नाम है वश वश लेवल 2। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का रिव्यू। तो पहले सीन में दिखाया जाता है हम लोगों को, पहले सीन में तो पेंट आता है सब, ऐसे इंट्रो जैसे होती है वैसे मूवी में इंट्रो दिया गया है। पहले पेंट करके सारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है, बस और सारी लड़कियों को, स्कूल को, पुलिस को और प्रताप अंकल को। तो इसीलिए सब इंट्रो में सारे आते हैं पहले। फिर उसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट सीन। तो एक कार लाल दिखाई जाती है, लाल कार दिखाई जाती है और दो लड़कियां दिखाई जाती है। फिर एक लड़की बड़ी बहन रहती है, छोटी बहन रहती है। फिर वो आके आगे बैठ जाती है, फिर उसमें लड़ाई होने लगती है कि मैं आगे बैठूंगी, आज मेरा टर्न है। फिर उसकी माँ आती है कि चलो कोई नहीं आगे बैठेगा, पीछे जाओ। और पापा भी गुस्सा आ जाते हैं उसके। फिर लाल गाड़ी से बैठ के दोनों लोग पीछे गुस्से में फिर चले जाती हैं आगे। फिर वो कहती है तूने क्या कर दिया, मैं आगे बैठती हूँ। फिर ऐसे ही सीन बदलता है। फिर एक पिताजी आते हैं लड़की के स्कूटर पे ले बैठा कर कि मैं तुझे कल मैंने देखा था एक लड़के के साथ तुझे घूमते हुए, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो घबराई रहती है वो लड़की, तो वो कहती है मैं अब ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे करते करते सीन आगे बढ़ते जाता है। फिर खाने का सीन दिखाया जाता है, क्लासरूम का सीन पहले दिखाते हैं। क्लासरूम में आते हैं, फिर धीरे धीरे लड़कियाँ आती हैं जीने पे चढ़ के, जीने से चढ़ के धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ती हैं। स्कूल में प्रवेश हो जाती हैं सारी लड़कियाँ। फिर एक दो क्लास होती है, एक दो लेक्चर होते हैं पढ़ा वढ़ा के। फिर उन लोग का लंच हो जाता है तो कैंटीन में सारे लोग जाते हैं। फिर खाने का सीन दिखाया जाता है, खाने ऑरेंज कलर के खाना रहता है और एक प्लेट रहती है, प्लेट ढेर सारी प्लेट रहती है ऑरेंज कलर की, तो उसका दिखाया जाता है हम लोगों को। फिर उस एकदम जूम करके दिखाया जाता है प्लेटों को, तो उसी के अंदर वशीकरण कर देता है वो जो लड़का रहता है, इंसान रहता है, उसी के अंदर वशीकरण कर देता है। फिर सारे लोग खाते हैं, सारे लोग लंच करते हैं, सारे क्लास की जितनी लड़कियां रहती हैं गर्ल्स सब लोग लंच करती हैं। और दो जो मेन रहती है जो खाना बांटती हैं वो लोग तो नहीं खाती हैं, फिर सबको खाना दे देती हैं। फिर एक लड़की के ऊपर एक लड़की पानी गिरा देती है, तो वो कहती है कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। फिर वो वॉशरूम चली जाती है साफ़ करने, शायद चटनी रहती है और पानी दोनों मिक्स करके गिरा देती है। फिर वो ड्रेस पे चटनी और पानी मिक्स करके गिरा देती है। फिर वो साफ़ करने के लिए वॉशरूम जाती है। उसी के बीच में वो सारे सीन हो जाते हैं। फिर वो खाना सबको देते हैं, सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर लड़कियों में कुछ अजीब सा फील होने लगता है, लड़कियों को पसीने आने लगते हैं, सारी लड़कियों को सब ऐसे स्टैचू हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, सारी लड़की ना हिल सकती है ना कुछ हो सकती है, सब डरी सहमी बैठी रहती हैं। फिर सीन बदलता है, फिर एक मैडम को दिखाया जाता है कि वो क्लासरूम में आ रही हैं और अपने ऑफिस से निकल रही हैं। तो टीचर रहती हैं, आपस में बात करती है कि मेरा लेक्चर ये है, मेरा लेक्चर वो है, मुझे ये वाली क्लास में जाना है, मुझे वो वाली क्लास में जाना है। और क्लास में मैडम आती हैं, फिर देखते हैं क्लास में तो कोई है ही नहीं, सब कैंटीन से भी आए नहीं है। फिर वो मैडम जाने लगती है कैंटीन की तरफ कि देखें बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, गर्ल्स सारी क्या कर रही हैं। फिर वो कैंटीन की तरफ मुड़ती हैं, जाने के लिए मुड़ती हैं। फिर ऊपर से एक लड़की जो छत से गिरने की आवाज़ आती है, फिर वो देखती है, पीछे मुड़ के देखती है तो डर जाती है। वो अपना एकदम भयानक अपना शरीर लेकर फिर वो जाती हैं, देखती हैं बाहर, फिर वो डर जाती हैं। फिर वो लड़की को देखती है, उसके सर एकदम फट जाता है, बीच से अलग हो जाता है, उसको भेजा दिखने लगता है, खून रुकता ही नहीं है, खून बहा ही जाता है। फिर वो डर जाती है, फिर वो वॉचमैन को बुलाती है, वॉचमैन आता है वो, और वॉचमैन भी इतना, भाई साहब इतना डर जाता है, वॉचमैन इतना डर जाता है, वो भागते भागते जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। और बहुत सारे टीचर्स भी बैठे रहते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, और घबरा जाती है टीचर्स भी कि क्या हो गया क्या हुआ। फिर थोड़ी देर सुनती है, फिर सारे टीचर्स और इस प्रिंसिपल पहले और वॉचमैन, स्पेशलिस्ट वॉचमैन जाता है बाहर, देखता है तो वो लड़की की बॉडी पड़ी रहती है बाहर और रोने लगती है टीचर। तो उसकी तड़पते तड़पते वो लड़की मर जाती है। फिर वो देखते हैं सीन बदलता है, फिर वो ऊपर का सीन आता है, छत का सीन आता है। फिर छत को दिखाया जाता है कि 10 लड़कियां तो
पहले वो जो रहता है, जो जिसने वशीकरण किया था, वो 10 लड़कियों को ही उठाता है पहले कैंटीन से कि 10 लड़कियाँ उठो और मेरी बात मानो और जाओ, छत से तुम लोगों को कूदना है। तो एक लड़की कूद जाती है, 9 लड़की ऊपर ही रहती है। फिर सीन बदलता है तो प्रिंसिपल कहती है कि तुम लोग कूदना नहीं, मैं आ रही हूँ। फिर वो ऊपर से वो सारी 9 लड़की जो खड़ी रहती है वो बोलती है प्रिंसिपल मैम आप मत आइए, नहीं तो हम कूद जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कूद जाएंगे। और प्रिंसिपल बात नहीं मानती है और ऊपर चली जाती है। फिर गार्ड्स भी डरे रहता है और प्रिंसिपल भी रोए जाती हैं, सारी टीचर्स भी रोती है खूब। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो वो लोग डर डर के एक वो अचानक से वॉचमैन जो रहता है अचानक से चला जाता है, वो एक लड़की का पैर पकड़ लेता है। फिर वो प्रिंसिपल कहती है कि ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, पैर पकड़ के अपनी तरफ खींचने जैसे ही खींचता वैसे ही वो लड़की कूद जाती है। उसको देख के दूसरी लड़की भी कूद जाती है कि आप लोग कुछ मत करिए, मुझे करना पड़ेगा और आप लोग जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढिए। प्रताप अंकल अगर नहीं मिले तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और बहुत ही बुरा होगा ये, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को कूदना ही पड़ेगा। और वॉचमैन जैसे ही पैर पकड़ता है लड़की कूद जाती है, उसको देख के दूसरी लड़की भी कूद जाती है। और तब प्रिंसिपल उसे वॉचमैन को खींचती है अपनी तरफ और प्रिंसिपल वॉचमैन को मारने लगती है कि मैंने कहा था कि कुछ मत करना, तो तूने ये क्यों किया। ऐसे ही सीन चला करता है। फिर धीरे धीरे करके 9 ही लड़की कूद जाती हैं, पूरी लड़कियाँ कूद जाती हैं। 10 लड़कियाँ ऊपर, एक लड़की तो कूद ही जाती है, 9 बचती है, 2 पहले कूद जाती है, उसके बाद सारी लड़कियाँ कूद जाती हैं। फिर सीन दिखाया जाता है कि फिर नीचे सब तड़पा करती हैं। फिर नीचे से आते हैं, फिर कहती हैं कि सीन बदलता है। फिर पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है और बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सारी 10 लड़कियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है और कॉल किया जाता है। न्यूज़ वाले आते हैं कि 10 लड़की कूद के ऊपर से, और कैंटीन में ये दिखाया जाता है कैंटीन का सीन। फिर पुलिस उन बाकी लड़कियों को जो कैंटीन में बैठी रहती हैं जिन्होंने खाना खाया था, वो लड़कियों से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तो उन लोग बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रताप अंकल को ढूंढना पड़ेगा, अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो ये बहुत ही बुरा हो जाएगा, सबके साथ बहुत ही बुरा होगा। तो एक लड़की उठती है, ये सब बताती है अगर आपने प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा तो बहुत ही बुरा होगा। तो पुलिस कहता है कि प्रताप अंकल कौन है, मैं जानता भी तो नहीं हूँ, ना उसकी फ़ोटो है ना कुछ, मैं कैसे उसको प्रताप अंकल को ढूंढूँ। तो ऐसे ही सीन चला करता है। फिर आते हैं मेन कैरेक्टर, कहती है लड़की कि मैंने अपना काम कर दिया, अब सब लोग अपना अपना काम करो। फिर सारी लड़कियां जितनी एक कैबिन वो एक ये कैंटीन में बैठी रहती हैं, सारी उठ के चली जाती हैं, बाहर भाग जाती हैं और पूरे इलाके को, पूरे शहर को खून से लथपथ कर देती हैं। कोई बस में कोई लड़की चढ़ रही है, बस वाले को रोक दिया, बस का एक्सीडेंट हो गया। कोई स्कूटर से जा रहा है तो उसके गर्दन पकड़ खींच लिया, रस्सी से खींच लिया, गर्दन काट दिया। और बाहर जो कूड़े वूड़े बीन रहे हैं, जो लड़की जो रोड पे सो रहे हैं, जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो पेड़ पे चढ़े हैं, जो नीचे बच्चे खेल रहे हैं, सबको बेरहमी से मारी जा रही है। लड़कियां ऑन द स्पॉट सबको मारे जा रही है। एक लड़की ने तो हद ही कर दी, एक लड़की जाती है धीरे धीरे चल के पेट्रोल पंप पे जाती है और जाते ही पेट्रोल पंप पे आग लगा देती है और पूरा इलाका जल जाता है, एकदम भस्म हो जाता है। पेड़ पौधे और जो आता है अब सामने वो सबको मारे जाती है। और उससे सीन बदलता है। फिर वो दिखाया जाता है एक इंसान को, एक आदमी को दिखाया जाता है, वो अपनी एक सीन पलटता है, एक हीरोइन को दिखाया जाता है। ये हीरोइन वो है जिन्होंने त्रिशा ऑन द रॉक मूवी देखी होगी, वो हीरोइन है इसके अंदर। तो उसका गेटअप भी कुछ अजीब सा है, इधर उधर बाल नहीं है और पीछे हल्के हल्के बाल हैं। उसको दिखाया जाता है, वो कैरेक्टर को दिखाया जाता है और छत पे बैठी है व्हील चेयर पे और उसके पिताजी झूला झूल रहे हैं। वही पिताजी आते हैं न्यूज़ देख के, फिर वो पिताजी उसको नीचे बेडरूम में लिटा देते हैं। फिर चाय बनाने शायद जाते हैं, फिर चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है और शक्कर भी ख़त्म हो जाती है। तो चाय पत्ती और शक्कर लेने मार्केट जाते हैं, तो अपनी कार निकालते हैं बोलेरो ब्लैक कलर की और उस पर बैठ कर शॉप पे जाते हैं। फिर चाय पत्ती लेते हैं और चीनी लेते हैं, शक्कर लेते जैसे बिल काउंटर पे आते हैं, वैसे ही टीवी पे उनकी नज़र जाती है तो देखते हैं कि न्यूज़ चल रही है कि 10 लड़कियां ऑन द स्पॉट
स्कूल से कूद गए। तो वो घबरा जाता है, अपनी गाड़ी में बैठ कर जल्दी से बैक करके अपने घर की तरफ जाता है और अपना एक रूम रहता है वो खोलता है रूम। तो उससे पूछता है कि तेरे, और वो इतना ख़तरनाक उसमें बंद है और बाहर से तो रूम एकदम साफ़ लग रहा है, और जैसे अंदर खुलता है जाले लगे हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, पूरे नीचे ऊपर सब जगह मिट्टी लगी हुई है। उसी में उसको बांधे रस्सी से। उससे पूछता है कि तुम्हारे इतने और कितने हैं, कितनों को वशीकरण करना आता है। फिर वो बोलता ही नहीं है। बहुत ही वो पूछता है कि कितनों को वशीकरण करना आता है, तो वो चुप रहता है, हंसा करता है, कुछ चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो पूछ के फिर वो मार्केट जाता है और बॉक्स मिलाता है 5-6, और काले कपड़े से उसको ढके रहता है और बॉक्स लाता है अपने घर के चारों तरफ, अपने गार्डन में, बाहर, अंदर, कमरे में। एक स्पेशली उसके कमरे में रखता है, एक बाहर रखता है, 2 और 2 बाहर, अंदर, मतलब ढेर सारे लाता है बॉक्स और रख देता है। फिर सीन बदलता है, फिर वो जाता है ट्रैवल करके अपनी कार से वही स्कूल में जाता है। कहता है कि प्रताप अंकल मेरे पास है, अब सारी लड़कियों को छोड़ दो। फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूँ। फिर वो कहता है कि वशीकरण जो किया है वो यहीं कहीं बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो वशीकरण करता है वो आस ही पास रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। फिर वो उसको दिखाया जाता है बहुत ही भयानक तरीके से। वो बैठा रहता है, ग्रीन शर्ट पहने और ब्लैक टी शर्ट पहने, ग्रीन शर्ट पहने अंदर बैठा रहता है वो। फिर वो बैठा रहता है, फिर वो उसे जाते हैं। फिर वो दिखाता है कि सब मेरे बस में है, मेरी बात मानो, उस अंकल को ढूंढो नहीं तो बहुत ही बुरा होगा, मेरा भाई है वो, प्रताप अंकल को ढूंढो। वो लड़की कहती है प्रताप अंकल को ढूंढो। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे करके एक प्रिंसिपल मैम को बुलाता है अंदर। फिर प्रिंसिपल मैम आती हैं, फिर कहती है 2 बस का इंतज़ाम करो, पुलिस को मेरे पीछे मत छोड़ना, ट्रैक कर सकते हो, और पुलिस मेरे पीछे आई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अभी अंजाम आपने देखा है, 200 लड़कियाँ गई थी, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, अभी बहुत ही लड़कियाँ हैं मेरे पास, बर्बाद कर देंगी। फिर वो घर पे लेकर जाता है, फिर उसके भाई से मिलवाता है। वो उसका भाई जो रहता है उसको एक कमरे में बंद करे रहता है। फिर कहता है मेरी बेटी को पहले ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को नहीं दिखाऊंगा। फिर वो कहता है चलो मेरे भाई को दिखाओ, तुम्हारी बेटी को मैं ठीक कर देता हूँ, वशीकरण हटा दूँगा। फिर वो भाई को दिखाता है, फिर उसी का सीन चला करता है, ऐसे क्या करता है, उसको इतना बेरहमी से बांधे रहता है, और बॉक्स भी वाला रखा रहता है पीछे, बेरहमी से बांधे रहता है। फिर उसको दिखाते हैं, फिर वो कहता है कि मेरे भाई की हालत तुमने क्या कर दी है। फिर वो कहता है मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया है, तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम मुझे मेरी बेटी ठीक करके दो। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। तुम ऐसा कुछ सोचो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें से कुछ दिया है, कि ऐसा कुछ नहीं दिया, तुम्हारे परिवार को दिया था कि कुछ नहीं दिया था, क्या 10 रुपये की चाय पिलाई थी। तो कहता है कि 10 रुपये से दे दो, तुम्हारी बेटी से वशीकरण हट जाएगा। वो कुछ सोचता है, 500 की देता है, तो कहता है कि 500 की नहीं, 10 की दो, 10 की। फिर वैसे ही चला करता है, 10 रुपये अपनी बेटी की गुल्लक में से, डाइनिंग टेबल पे उसकी बेटी का गुल्लक रखा रहता है, उसको उठा के वो देता है 10 रुपये उसके। फिर ये लो, तुमने मुझे 10 रुपये दिए थे, चाय पिलाया था ना उस समय, तो ये लो अपने 10 रुपये, और तुम्हारा उधारी ख़त्म। फिर उसकी बेटी के ऊपर से वशीकरण हट जाता है और उसकी बेटी ठीक होने लगती है। फिर सीन पलटता है, फिर वो बाहर आ जाता है अपनी बेटी को लेकर। फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए उसी रूम में जाता है। फिर पहले तो वो खुश हो जाता है कि उसकी बेटी ठीक हो गई। फिर वो अपने भाई से मिलने उस रूम में जाता है। फिर वो रूम में देखता है कि उसके भाई से बोलना करता है कि भाई मुझे वो विद्या सिखा दो, आखिरी विद्या बची है। फिर वो कहता है कि मेरी ज़बान नहीं है, उसने काट दी है। फिर वो बहुत ही गुस्सा कर देता है, फिर वो आता है, उसको मारता है। उसके बाप को त्रिशंदर रोग रहता है, देखा है ना आप लोगों ने, वही की हीरोइन ये भी है, पहचान नहीं पाओगे मगर वही है। तो वो कहता है कि तुमने मेरे भाई की हालत कैसे की, मैं तेरी बेटी के ऊपर फिर वशीकरण कर दूंगा और तेरे पर भी कर दूंगा, ऐसे ऐसे बहुत धमकी देता है। फिर वो कहता है, उसको मार देता है, उसके पिताजी को खून सब तरफ से निकलने लगता है। फिर वो कहता है कि जो तेरे भाई की हालत की है वो भी तेरी हालत करूँगा। फिर वो बात नहीं मानता है, फिर वो मारने लगता है। फिर वो अपनी घड़ी को बटन दबा देता है। फिर सारे जो बॉक्स रहते हैं वो रहते हैं स्पीकर, और उसमें भयानक आवाज़ आती है। फिर लड़कियाँ लोग भी कान बंद करने लगती है, वो भी पहले कान में अपने को लगा लेता है कि आवाज़ ना सुनाई दे। फिर वो बजा देता है, फिर भी हल्की हल्की आवाज़ उसके आती रहती है। फिर वो जैसे ही वो नीचे वाइब्रेशन होने लगती है तो वैसे ही वो नीचे करता है, उसके सर के ऊपर गमला मार देता है। फिर वो
उसकी उसकी जो है ना बेहोश हो जाता है वो, फिर वो गिर देता है, फिर उसकी ज़बान काट देता है वो उसके पिता। फिर वो सीन पलटता है, फिर दिखाया जाता है उसकी बेटी ठीक होने लगी है, अपने हाथ से जूस पी रही है, पहले तो हाथ नहीं होती थी, बैठी रहती थी, ऐसे हँसा करती थी। फिर सीन पलटता है, फिर वो दिखाते हैं, फिर वो सीन दोबारा से पलटता है, फिर वो कुछ लोग आते हैं, ये प्रिंसिपल भी आती है, पुलिस भी आती है और बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी आते हैं। तो फिर कहते हैं कि इसको सरकार को सौंप दो, पुलिस को सौंप दो, इसकी सज़ा मिलेगी। फिर वो कहता है कि पुलिस सज़ा नहीं दे पाएगी, जो सज़ा मैं दूंगा इसको यहीं रहने दो, इसकी सज़ा मैं दूंगा, इसकी सज़ा इससे भाई से भी बदतर करूँगा इसकी ज़िंदगी। फिर उसको ही बांध देता है, उसकी ज़बान भी काट देता है। फिर यहीं हो जाती है मूवी को समाप्त। आप लोगों को मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार रिव्यू और व्लॉग मेरे चैनल पर मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएँ। मैंने बहुत ही मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, बहुत ही मेहनत की है, इतने कट लगाए हैं, इतने सब कुछ, बहुत ही भाई बहुत मेहनत की है इसको वीडियो को बनाने में। आप सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लाइक भी जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में या व्लॉग में। आज मेरा व्लॉग सेकंड है, मेरे 10 दिन का चैलेंज दिया था उसका आज 4th दिन है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग भी देखें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाता हूँ, सब तरफ का दिखाता हूँ, कैसा मौसम दिल्ली का है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कूड़े का पहाड़ और घर की सारी बातें और पूजा पाठ और सारी रोड पे कितना पानी भरा है वो सब भी मैं दिखाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। या आज मेरा व्लॉग 4th डे है, तो मेरा व्लॉग आ रहा है आज शाम को 7 या 8 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरा व्लॉग देखिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा व्लॉग, और चैनल पे बने रहिए। रिव्यू को अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाना भाई। अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और लाइक भी कर देना। चलिए चलता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम।